हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से नए चैनल के ऊपर, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी की ही बात कर रहे होंगे। ये चैनल डेडिकेटली सिर्फ सीयूईटी के लिए बना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियो जो इस चैनल पे आ रही है वो तुम्हारे सीयूईटी के स्कोर को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर करने वाली है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सीयूईटी 2025 के आए हुए भी रीसेंट नोटिफिकेशन की, और क्या क्या बदल गया है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि भाई काफी सारी चीजें इस बार चेंज हो गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कल की, यानी कि 1 मार्च को एनटीए जो है पूरी तरीके से बदल गया है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो आपका सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो पिछले साल तक बहुत छुप छुप के करा रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा ही मार्क्स सबके आ रहे थे और बहुत इजीली कोई भी स्कोर कर सकता था। और पेपर पैटर्न भी काफी कंफ्यूजिंग था, कहीं पे 45 मिनट का पेपर होता था, कहीं पे 60 मिनट का होता था, और सबने भर भर के एनटीए को गालियां बकी है। अब एनटीए ने इस बात को सीरियसली ले लिया है और कल आए इस नोटिफिकेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। पूरा सीयूटी का पैटर्न चेंज हो गया है। एक चीज दिमाग में बिठा लेना, अब की बार सीयूटी में पूरे नंबर नहीं आने वाले। अब की बार सीयूटी में फुल मार्क्स नहीं आने वाले हैं, इसलिए मेहनत डबल होगी, कंपटीशन 10 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है, और आपको बहुत सोच समझ के अपनी तैयारी करनी है। पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद क्या क्या चीजें बदल गई हैं उसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली बात करें तो भाई सीयूटी के रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं, और अब की बार जो पहले पेपर 63 ऑप्शन होते थे उसकी जगह मात्र 37 ऑप्शन इस बार छोड़े गए हैं, जिनमें लैंग्वेज 13 है, जिनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करनी है, 23 डोमेन सब्जेक्ट है, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जो बाकी बचे हुए एग्जाम है ना, जैसे 63 से 37 हो गए, तो अगर आप उनमें से कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको जीटी जो है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी बन चुका है अब, उसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये माना जाएगा कि हाँ भाई आपने जीएटी करा है, तो वो सारे सब्जेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड ही है। ठीक है, नेक्स्ट एक एक करके पहले समझते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर होंगे, क्या होगा, कैसे चल रहा होगा। देखो, अगर बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो 37 हो चुके हैं। अब पहले क्या होता था, आपका पेपर दो तरीके से हो सकता था। या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, यानी कि सेंटर पे जाइए, जैसे साइबर कैफे टाइप होता है ना, सेंटर पे जाइए, वहां पर आपके सामने की स्क्रीन होगी, अपना लॉगिन कीजिए, पेपर दीजिए। एक ऑप्शन ये होता था। दूसरा ऑप्शन एमसीक्यू, जैसे अभी आप पेपर दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, ऐसे आप एक सेंटर पे जाएंगे जहां आपको एक पेपर मिलेगा, आपको सिलेक्ट करना है, एक ओएमआर शीट भरनी है और शीट भर के दे देनी है। ये दो ऑप्शन हुआ करते थे। अब इसको पूरी तरीके से सीबीटी मॉडल पे चेंज कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होंगे, किसी प्रकार का ऑफलाइन अदर मॉडल यहां पर नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अब की बार पेपर मुश्किल होने वाला है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये है। पहले होता था 60 क्वेश्चन और आपको उसमें से करने होते थे 50। तो सब ये मानते थे कि हाँ भाई ठीक है, 10 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है, तो हमारे पास फुल मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। पर अब की बार इन्होंने पूरी तरीके से इसको बदल दिया है और कहा है कि 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो नंबर कटेगा, आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो नंबर कटेगा, ऑप्शनल कुछ भी नहीं है। 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। पहले पेपर में 45 या 60 मार्क्स हुआ करते थे, 45 या 60 मिनट्स हुआ करते थे। अब इन्होंने सारे पेपर को 60 मिनट का कर दिया, यानी कि 1 घंटे का पेपर हो रहा होगा। ठीक है, बात करें शिफ्ट की, तो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, जब अपन फॉर्म भरेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। देखो अभी आपको फॉर्म नहीं भरने हैं, ऑल दो फॉर्म आ गया, मैं भी दिखाता हूं फॉर्म कैसा दिख रहा होगा, कैसे भरेंगे, बट अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है। थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ी सी नॉलेज और ले लो, अपन साथ में बैठकर फॉर्म भरें। मैं खुद एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाऊंगा और आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा एक एक स्टेप के ऊपर, क्योंकि अगर फॉर्म गलत भर दिया ना तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब आती है मार्किंग स्कीम। ये भी चेंज हो गई है। अब सही उत्तर के होंगे 5 नंबर, गलत उत्तर के होंगे 1 नंबर, और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके होंगे 0। क्या बोला, ध्यान से सुनना। देखो ये मॉडल जो है, ये पूरी तरीके से कंपटीशन को बाइफरगेट कर देगा, जो जितना बेहतर है उसके उतने बेहतर नंबर आएंगे। करेक्ट आंसर 5 मार्क्स।
ठीक है, तो आपके पास अगर 50 क्वेश्चन है तो टोटल होगा 250 नंबर, अगर आपने सब कुछ सही किया है तो। अगर आपने इनकरेक्ट कर दिया, गलत कर दिया, तो आपको मिलेंगे -1 मार्क। ठीक है, जैसे मान लो 50 क्वेश्चन में से 49 करेक्ट कर दिए और एक जो है वो गलत कर दिया, तो 49 इंटू 5 -1, ऐसे आपकी मार्किंग स्कीम काउंट होगी। और अगर आपने अनअटेम्प्ट करा है, अनअटेम्प्ट करा है, देखा ही नहीं, मतलब उसको करा ही नहीं है, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़। इसको लेकर के ना हम लोग एक चीज डेवलप कर रहे हैं जो बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आएगी। मैं जो एग्जैक्ट सीबीटी मॉडल होता है ना, वो अपने एप्लीकेशन, जो अपना एप्लीकेशन है द गौरव जैन, उसके ऊपर मॉक टेस्ट वैसे जनरेट कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल वही वहां, सही हुआ तो 5 नंबर, गलत हुआ तो -1, अनअटेम्प्ट हुआ तो 0, और दिखेगा वैसे टोटल 50 क्वेश्चन है, लेवल भी बिल्कुल सेम होगा। वो चीज हम डेवलप कर रहे हैं, आपकी 12वीं खत्म होने तक ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं डेट कब से है सर। तो देखो, सीयूईटी का एग्जाम 8 मई से लेकर 1 जून तक चल रहा होगा। ये टेंटेटिव है, यानी कि हो सकता है इसमें बदलाव आ जाए, पर हाँ मोस्ट प्रोबेबल आपको 1 से 1.5 महीना ही मिलेगा, इससे ऊपर समय जो है नहीं मिलेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी है, स्लॉट आएंगे अभी, उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी है। अगर फॉर्म्स की बात करें तो सर फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। कब से निकल गए? 1 मार्च से आपके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। 1 मार्च से आपके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और 22 मार्च तक आपको फॉर्म भरने की अवेलेबिलिटी है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूं, इन लोगों ने एक नई वेबसाइट भी क्रिएट कर दी है जो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। कहां गया? ये रहा। ठीक है, तो cuet.nta.nic.in ये आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीयूईटी टेस्ट, ये ऑफिशियल पब्लिक नोटिस इन्होंने रिलीज कर दिया है कि भाई 1 मार्च से 22 मार्च अप टू 11:50 तक आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। अगर पेमेंट अटक जाती है, बाकी सब भर दिया है, तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए नहीं, पेमेंट करने के लिए। ठीक है, कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो 24 मार्च से 26 मार्च तक का आपको ऑप्शन मिलेगा, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही जल्दी आपके लिए अनाउंस कर दी जाएंगी। ठीक है, ये वेबसाइट दे दी है इन्होंने, और पूरा सर्कुलर जो है 90 पेज का है, वो रिलीज कर दिया है। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में भी काफी ज्यादा बदलाव आ गए हैं। क्या क्या है वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इसलिए बोला ये वाला जो चैनल है ये डेडिकेटेड सिर्फ सीयूईटी के लिए है, तो इसकी नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियो जो यहां पर आएगी वो सीयूईटी में आपके मार्क्स को इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो यहां से अभी आपको क्या समझ के जाना है? लेवल बढ़ गया है, तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए बढ़ गया है। ठीक है, कंपटीशन और टफ हो चुका है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म निकल गए हैं और जल्दी नहीं करना है। अभी रुको, 2-4 दिन रुक जाओ, आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, उससे पहले आप फॉर्म भर देंगे। ठीक है, इंग्लिश के एग्जाम से पहले अपन फॉर्म भर देंगे, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। कैसे भरना है, क्या भरना है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी, कितने मार्क्स, सारी डिटेल आपको जल्दी ही यहां पर मिल रही होगी। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। और याद रखें, अभी फॉर्म नहीं भरना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा, एक छोटा सा सरप्राइज और दे देता हूं। जैसे आपको पता है कि 12th क्लास में अपना एक डेडिकेटेड नंबर चलता है 7690041256, जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। अब सीयूईटी के लिए हम नहीं चाह रहे कि आपको उसी नंबर पे कांटेक्ट करवाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरबर्डन रहता है, वहां 11th क्लास के बच्चे भी है, 12th क्लास के बच्चे भी है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक सेपरेट नंबर लेकर आऊंगा। ठीक है, जहां पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं फॉर सीयूईटी। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी कॉलेज रिलेटेड, फॉर्म रिलेटेड दिक्कत होती है, डायरेक्टली उस पर मैसेज कर देना, तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं पर्सनली सॉर्ट करूंगा। क्योंकि अब एडमिशन की बात आ चुकी है, अब बात आ चुकी है तुम्हारे फ्यूचर की। 12th में मार्क्स कम आए ज्यादा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इस बात से पड़ेगा कि तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो, क्योंकि आने वाली पूरी जिंदगी उसी पर ही डिपेंड कर रही होगी। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।